आज मैं आपको 7 वो महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी मार्केट पे अच्छा खासा असर डाल सकती है। तो क्या है वो महत्वपूर्ण बातें, वो आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं उस इंफ्रा डेवलपमेंट की आज आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे। जी हां, द्वारका एक्सप्रेसवे हरियाणा साइड का ऑलमोस्ट रेडी है। पिछले कुछ दिनों के अंदर निशांत कुमार यादव जो डीसी गुरुग्राम के हैं, उनकी जब एनएचएआई से बात हुई तो एनएचएआई से उन्होंने गुरुग्राम के पार्ट को, चूंकि वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट है, फाइनल टचेज ही कुछ बचे हुए हैं, तो उसको खोलने की बात कही। तो अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी गुरुग्राम की कनेक्टिविटी खुल सकती है। ये टोटल 4 पैकेजेस में है। पहला पैकेज शिव मूर्ति से, मतलब जो महिपालपुर के पास है, वहां से लेकर द्वारका जो अंडरपास है वहां तक, और दूसरा पैकेज जो है वो अंडरपास से लेकर जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां तक है, और जो थर्ड पैकेज है वो बजखेड़ा से लेकर बसई रेल ओवरब्रिज जो सेक्टर 99 तक है वहां तक है, और जो फोर्थ पैकेज है बसई आरओबी से लेकर खेड़की दौला टोल तक का। ये 4 पैकेजेस में ये डेवलप हो रहा है, जिसमें थर्ड और फोर्थ पैकेज हरियाणा के अंदर आता है, गुरुग्राम के अंदर आता है, उसको कनेक्टिविटी देने की बात क्लियर हो रही है। और यही द्वारका एक्सप्रेसवे आगे जाकर NH48 पे मिलता है और SPR साउदर्न पेरिफेरल रोड को भी कनेक्टिविटी देता है। मतलब खेड़की दौला के पास में जाकर ये NH48, जिसको पहले NH8 कहा जाता था, वहां जाके ये कनेक्टेड होता है। अगला प्रोजेक्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, इसकी फर्स्ट फ्लाइट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक्सपेक्टेड है अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाए, क्योंकि इसका रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करीब करीब ये रेडी होने की स्टेज पर है, और साथ में टर्मिनल बिल्डिंग भी एक्सपेक्टेड है कि मई तक वो भी रेडी हो जाएगा। तो ये एनसीआर का सेकंड एयरपोर्ट होने जा रहा है। इसकी ऑपरेशंस शुरू के अंदर 65 फ्लाइट्स डेली की होंगी। ये 62 जो है वो डोमेस्टिक रूट पे यहाँ से चलेगी, और जो 2 फ्लाइट्स होंगी वो फॉरेन डेस्टिनेशन की होगी, और 1 फ्लाइट यहाँ कार्गो डेस्टिनेशन की होगी। तो ये बड़े तौर पे खुलने के लिए अब तैयार है, और एनसीआर को यहाँ पे दूसरी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की मिल रही है। तो ये एक बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट है एनसीआर में। इसका भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा खासा रोल रहेगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक भी दे रहा हूँ। तीसरा है नोएडा सेकेंड एलिवेटेड रोड। एक एलिवेटेड रोड ऑलरेडी बनी है। दूसरा जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले भी हो चुका है, वैसे बंगेल एलिवेटेड रोड जो नोएडा की है, वो भी एक्सपेक्टेड है इस साल तक रेडी हो जाएगी। इसे यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, इसने काम को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि इसका बजट काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन अब वर्क रिज्यूम हो चुका है। यहाँ नोएडा अथॉरिटी ने करीब 100 करोड़ का बजट अप्रूव किया है, जिसके कारण से ये वापस काम रिज्यूम हो पाया है। जब ये रेडी हो जाएगा तो ये नोएडा का सेकंड एलिवेटेड रोड होगा। इससे नोएडा के अंदर जो कम्यूटिंग रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम काफ़ी होता है, उससे बहुत हद तक राहत मिल पाएगी। और ये रियल एस्टेट मार्केट नोएडा की स्पेशली, उसमें भी ये गेम चेंजिंग रोल प्ले करेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉसिंग रिपब्लिक। जी हाँ, क्रॉसिंग रिपब्लिक NH9, जिसे पहले NH24 कहा जाता था, उससे फाइनली क्रॉसिंग को कनेक्ट किया जा रहा है। बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी, इसको प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी। जब रेजिडेंट्स ने आवाज़ उठाई तो इसकी प्लानिंग की गई कि शावेरी रोड जो नियर ABES इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, वहाँ इसको कनेक्टिविटी दी जाएगी, एक कर्व्ड लूप दिया जाएगा, और इसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2024 तक रेडी हो जाएगा। तो इससे क्रॉसिंग रिपब्लिक के लोगों को बहुत राहत मिलेगी, जो कनेक्टिविटी का इशू फेस कर रहे थे। पहली चीज़ तो उससे राहत मिलेगी, दूसरा प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ने की भी यहाँ पूरी संभावना दिख रही है। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है RRTS, जैसे नमो भारत ट्रेन कहते हैं, रैपिड रेल। अब इसकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया जा रहा है मेरठ साउथ तक। यहाँ जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं वो प्रायोरिटी सेक्शन, जो कि 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन था गाजियाबाद तक का, उसे शुरू होने के बाद NCRTC, जो कि इसकी एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, वही इस पे सारा काम कर रही है।
उसका टारगेट है कि अगस्त 2024 जो इसकी डेडलाइन है रैपिड रेल कॉरिडोर की, वो करीब और 25 किलोमीटर मतलब मेरठ साउथ तक इसको कनेक्ट किया जाए। ट्रायल रन ऑलरेडी इसका अंडरवे है, मतलब इस सेक्शन पे आपको यहाँ तेजी देखने को मिल सकती है, कनेक्टिविटी खुलेगी और रैपिड रेल एनसीआर की कनेक्टिविटी, एनसीआर में आपस में एक अच्छी मोबिलिटी का से जरिया बनाया जा रहा है। मेट्रो की कनेक्टिविटी तो दिल्ली शहर तक ही है या आसपास के कुछ एरिया तक मेट्रो को कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये एनसीआर के अंदर एक बड़ी मोबिलिटी साबित हो सकती है। इसके साथ साथ जो अजमेर का रूट है या शाहजहांपुर होके फिर अजमेर का रूट है और दूसरा पानीपत का जो रूट है, इस पे भी उम्मीद है काम शुरू हो सकता है। इसकी भी वेट चल रही है, लेकिन अभी तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ। जो फाइनल शेप पे है मैंने अभी तक आपको उसके बारे में बताया, और जब इस पे काम शुरू होगा तो ये अजमेर रूट, शाहजहांपुर रूट और पानीपत रूट के ऊपर भी अच्छा खासा यहाँ कीमतों में इजाफा हो सकता है। और फाइनल कीमत तो जब रेडी होता है तब नज़र आती है कि उसकी एक्चुअल क्या इम्पैक्ट वहाँ के अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ा, तो इसका काफ़ी अच्छा खासा रोल हो सकता है। ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड टू अक्षरधाम ऑन एक्सप्रेस लेन, यहाँ करीब 2 ऐसे स्ट्रेच जो कि 6 लेन दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के पास करते हैं थ्रू गाजियाबाद, वो फाइनल लैप पे चल रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि मई 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। करीब 31 किलोमीटर का ये सेक्शन अक्षरधाम से यूपी बॉर्डर जो कि लोनी के पास है वहाँ तक जाता है। इसका ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है। जो 10% है वो सेकेंड पोर्शन जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बिल्ड करना है वहाँ पर है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये भी मई 2024 तक ही शुरू हो सकता है। इसका भी आसपास के रियल एस्टेट मार्केट पे अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सातवीं जो डेवलपमेंट है वो दिल्ली के अंदर जो एक्सपेक्टेड थी, उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली लैंड पूलिंग पॉलिसी दिल्ली के अंदर एप्लीकेबल हो सकती है, तो इसका भी अच्छा खासा असर दिल्ली के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इसमें संशय बना हुआ है कि कब वो फाइनल एप्लीकेबल होगी, क्योंकि इससे करीब 25 लाख की सप्लाई दिल्ली के अंदर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आउटस्कर्ट्स के एरिया के अंदर दिल्ली का मास्टर प्लान बनाया गया और उस मास्टर प्लान के अंदर यहाँ 25 लाख घरों की नई सप्लाई आ सकती है। अभी इसके अभाव में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, इन एरिया में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। एक वेल प्लान्ड सिटी दिल्ली बन सकती थी, लेकिन अभी तक लैंड पूलिंग पॉलिसी चूंकि एप्लीकेबल नहीं हुई है, तो नए घरों की सप्लाई आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये तो थी कुछ एनसीआर की डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया इस साल शुरू हो सकती है। अगर होती है तो इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।